आपके जितना खूबसूरत इस दुनिया में कोई भी नहीं है मम्मा। आपके जितनी प्यारी आवाज इस दुनिया में किसी की भी नहीं। तुम हमेशा मम्मी मम्मी क्यों बोलते हो? तुम्हारे पापा नहीं है क्या? पापा? हाँ है ना, मेरे पापा भी तो है। ये है मेरे पापा। नहीं पापा नहीं, मम्मा ने कूदने गया, मम्मा को मनी मारो। नमस्कार, आदाब। क्राइम पेट्रोल डायल 100 में आप सबका स्वागत है। प्यार हमारी जिंदगी का वो सुनहरा एहसास है जो हमें जिंदगी जीने के मायने सिखाता है, हमें अंधकार से उजाले की तरफ ले जाता है। पर कभी कभी यही प्यार पागलपन में बदल जाता है, जहां सही और गलत और अच्छे और बुरे का फर्क समझने की सलाहियत खत्म हो जाती है। और फिर यही पागलपन हमें किसी भी हद तक ले जाता है और हमसे कुछ भी करवा सकता है। पूरा पूरा दिन बस टीवी देखती रह। और आप आदित्य, इसको मना करने के बजाय इसके साथ में बैठकर टीवी देख रहे हो। तो ठीक है ना अर्चना, अच्छी तो है। टीवी में ध्यान रहेगा तो पढ़ाई क्या खाक करेगी। सुनो, नाश्ता फिनिश करो तुम, मैं जूस लेके आ रही हूँ। पापा कितना डरावना आदमी है ये सबको गोली मार रहा है। क्या देख रहे हो तुम दोनों? ये उम्र है तेरी देखने की? हमें यहाँ गोली चलने की खबर मिली है। गोली? पर यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है सर। हाँ, वो मेरी बेटी टीवी देख रही थी, टीवी में ही गोलियां चल रही थी। मुझे लगता है कि किसी को गलतफहमी हुई है और उन्होंने आपको फोन कर दिया। आप लोग यकीन से कह सकते हैं? जी सर। वैसे आप लोग यहाँ के लगते नहीं, पहली बार देखा है। सर आप सही कह रहे हैं, हम लोग यहाँ नहीं रहते। मेरा नाम आदित्य है और ये हमारा पुश्तैनी मकान है। मैं यहाँ अपनी फैमिली के साथ छुट्टियाँ मनाने आया हूँ। ये मेरी वाइफ अर्चना और ये हमारी बेटी रुचि। सर सॉरी, आप लोगों को हमारी वजह से तकलीफ हुई। हम ध्यान रखेंगे आगे से कि टीवी की आवाज ज्यादा ना हो। सर घर में कुछ ठीक नहीं लग रहा। घर वालों के मुताबिक घर पे किसी ने गोली नहीं चलाई, लेकिन कोई हमें झूठी इंफॉर्मेशन क्यों देगा? अनुज, देखने में तो सचमुच ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ कोई गोली नहीं चली, लेकिन इतनी बड़ी गलतफहमी किसी को कैसे हो सकती है? अनुज, एक बार उस आदमी से चल के मिलते हैं जिसने हमें ये इन्फॉर्मेशन दी थी। सर वो यहीं पास में रहते हैं। आदित्य, आज किस्मत अच्छी थी जो हम बच गए। अर्चना, आज अगर तुम ना होती तो शायद हम जिंदा नहीं होते। वो तो अच्छा हुआ कि ऐन वक्त पर तुमने उस आदमी को देख लिया, वरना न जाने आज क्या हो जाता। क्या देख रहे हो तुम दोनों? ये उम्र है तेरी देखने की? आखिर अर्चना और आदित्य ने पुलिस को झूठ क्यों बोला था? क्या उनके परिवार के कुछ ऐसे राज थे जिन्हें वो पुलिस के सामने नहीं आने देना चाहते थे? आखिर वो कौन था जिसने आदित्य के घर पर गोलीबारी की थी और उसका मकसद क्या था?
क्या यह आदित्य के परिवार की किसी से दुश्मनी का नतीजा था? पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी थी। सर, मैंने 25 साल आर्मी में काम किया है। असली गोली के चलने की आवाज और टीवी में चली हुई गोली के फर्क को मैं खूब अच्छी तरह समझता हूँ। गोली की आवाज के अलावा आपने और कुछ देखा? जी बिल्कुल। जैसे ही गोलियों के चलने की आवाज बंद हुई, मैंने एक आदमी को बाइक पर भागते हुए देखा। उसने हेलमेट पहना हुआ था। फिर आदित्य के परिवार ने हमसे झूठ क्यों कहा कि वहां कोई गोली नहीं चली, और वहां हमें ऐसे कोई सबूत भी नहीं मिले जिनसे ये साबित हो कि वहां गोली चली थी? ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन हाँ, वो मकान बहुत सालों से बंद पड़ा हुआ था और वहां कोई रहता भी नहीं था। पिछले एक हफ्ते से ये लोग रहने आए हैं। और सर, गोली चली है ये तो 100% पक्का है। अच्छा, जिस आदमी को आपने हेलमेट पहन के भागते हुए देखा, उसकी बाइक का नंबर याद है आपको? मुझे बाइक का पूरा नंबर तो याद नहीं, लेकिन हाँ, आखिर के 3 नंबर मुझे याद है, 219। इस बात की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है कि ये आदमी झूठ बोल रहा है। एक आर्मी ऑफिसर गोली की आवाज ना पहचाने, ये तो हो ही नहीं सकता। अगर ये सच बोल रहे हैं तो आदित्य का परिवार जरूर हमसे कुछ छुपा रहा है। इस बाइक के बारे में पता करो, पूरी डिटेल्स निकलवाओ। सर, मम्मा, मुझे बहुत डर लग रहा है। मम्मा है ना आपके पास, कुछ भी नहीं होगा। आज की तरह कल भी ऐसा हुआ तो? ऐसा कुछ नहीं होगा रुचि, कोई नहीं आएगा कल। चलो आप सोने की कोशिश करो। हाँ, मम्मा आपको लोरी सुनाती है। बिटिया रानी, मम्मा, पापा हमें छोड़कर तो नहीं जाएंगे ना? पापा हमें छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, हम साथ साथ रहेंगे। हाँ, अच्छा बच्चा बन के सो जाओ। चलो मम्मा है आपके पास। काव्या तुम कहाँ हो? मैं कब से तुम्हारे कॉल का वेट कर रहा था। राजेश, मैं जो कुछ भी कर रही हूँ हमारे लिए ही कर रही हूँ ना। मुझे पता है, फिर भी क्या राजेश, तुम प्यार करते हो ना मुझसे? काव्या, मरते दम तक तुमसे प्यार करता रहूंगा मैं। तुम बस जल्दी से अपना काम खत्म करके यहाँ पर मेरे पास वापस आ जाओ। काव्या, मैं बिल्कुल अकेला पड़ गया हूँ। मैं जल्दी ही कुछ करती हूँ। अर्चना के साथ जो हो रहा था उसे देखकर यह लग रहा था कि वो जरूर दोहरी जिंदगी जी रही थी। जहां एक तरफ लोग उसे अर्चना के नाम से जानते थे, तो वहीं राजेश नाम का एक आदमी उसे काव्या कहकर बुला रहा था। आखिर उस आदमी का अर्चना से क्या ताल्लुक था? क्या थी इस औरत की असली पहचान, और क्या था उस दिन हुए हमले का सच? बहरहाल पुलिस ने उस बाइक का पता लगाया जिस बाइक पर वो गुंडा उस रोज अर्चना के घर गोलीबारी करने आया था। सर, यही है छज्जू का अड्डा, वो हमेशा यही रहता है अपने चलो के साथ। यहाँ पे? हाँ सर। देखते हैं किसकी रानी होती है। रानी तो मेरी है। चल चल जल्दी भाई, इस बार अपन जाएगा ना माल लेने। आ तो जाएंगे ना, परसों जाने का 4 बजे। तो चज्जू आप? नहीं साहब, मैं चज्जू नहीं हूँ। कहाँ है चज्जू? कहाँ है? मुझे नहीं मालूम वो अभी कहाँ है। उसे किसी परिवार को मारने की सुपारी मिली थी, सर पता है तुम्हें? सर, उसने सुपारी ली थी, ये तो बताया था उसने, लेकिन किसे मारना है और किसे सुपारी दी छज्जू ने मुझे नहीं बताया साहब। चज्जू का फोटो है तेरे पास? हाँ सर, है ना? ये सर। चल। सर, सत्या के बाद से ये तो पक्का हो चुका है कि उस फैमिली पे किसी ने फायरिंग की, लेकिन वो परिवार ये बात हमसे छुपा क्यों रहा है? गोली? पर यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है सर। नम्रता, ये राज सिर्फ छज्जू खोल सकता है, क्योंकि सिर्फ छज्जू जानता है उस परिवार को कौन मरवाना चाहता था। ये छज्जू के फोटो को आसपास के सभी पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट करो, और इस नदी किनारे वाले पेड़ पे हमारे सभी खबरियों को नजर रखने को बोलो। सर।
आवाज यहाँ से आ रही है। डोन, आप कबर्ड में कैसे हैं? नम्रता, इसे बाहर ले जाओ। ये अर्चना है कहाँ? उन लोगों ने उसे भी मार तो नहीं दिया या किडनैप करके अपने साथ ले गए? शायद अर्चना कुछ ऐसा जानती हो जो उन लोगों को भी जानना हो। अनुज, ऐसा भी तो हो सकता है कि अर्चना इन लोगों से बच के भागने में कामयाब हो गई, या फिर उसने ही अपने पति की जान ले ली। लेकिन वो अपनी बच्ची को यहाँ छोड़कर क्यों भागी? अनुज, ये छज्जू और अर्चना का फोटो सर्कुलेट करा दो। बस स्टॉप, रेलवे स्टेशन, सब जगह ये लोग भागने की कोशिश जरूर करेंगे। सर, रुचि बेटा चलो खा लो, दूध बिस्किट खा लो। मुझे नहीं चाहिए। बेटा रुचि, क्या आप हमें बता सकती हैं कि उस दिन आपके घर में क्या क्या हुआ? मैं सो रही थी, फिर मुझे जोर जोर की आवाजें आने लगी। मैं मासी के पास गई, लेकिन मुझे डर लगने लगा और मैं कबर्ड में जाके छुप गई। अच्छा बेटा, आपने उसे देखा जिसने ये सब किया? नहीं, मैंने उसे नहीं देखा। अच्छा रुचि, आपकी मम्मा कहाँ है? मम्मा मम्मा का मुझे नहीं पता। सर क्या ये पॉसिबल है कि इसकी माँ अर्चना छज्जू या उन लोगों के साथ मिली हो जिन लोगों ने इसके पिता को मार दिया? मेरी मम्मा ऐसा नहीं कर सकती, वो अच्छी है। मुझे मेरी मम्मा के पास जाना है, मुझे मेरी मम्मा के पास ले चलो, मुझे मेरी मम्मा के पास जाना है। इसे अंजू ले जाओ। मुझे मेरी मम्मा के पास जाना है, मुझे मेरी मम्मा के पास ले चलो। सर, एक आदमी आया है, वो कह रहा है कि उसने अर्चना को भवाना रेलवे स्टेशन पर देखा है। देखा उसे? जी सर। तुम्हें पक्का यकीन है कि ये वही औरत है? हाँ सर, मैंने इसे स्टेशन पे देखा था, ये ट्रेन का वेट करे थे। सर फिर मेरी नजर स्टेशन पे लगे वांटेड पोस्टर पड़ी, सोचा आपको इन्फॉर्म कर दो। अच्छा, ये अकेली थी या इसके साथ कोई और भी था? सर जहां तक मुझे याद है ये अकेली थी सर। ठीक है, तुम जा सकते हो। थैंक यू सर। सर इस औरत अर्चना का कैरेक्टर दिन ब दिन सस्पिशियस होता जा रहा है। इसके पति आदित्य पे हमला होता है और वो मर जाता है। इसकी बेटी रुचि की जान खतरे में। सर ये अर्चना इस तरह अकेले भाग कैसे सकती है? अगर ये सब अर्चना ने किया है तो उसके पीछे इसका मकसद क्या हो सकता है? क्या अर्चना का छज्जू के साथ कोई अफेयर था? अगर अर्चना के आज के बारे में जानना है तो उसका अतीत हमें अच्छी तरह से खंगालना होगा। और जिस वक्त ये रेलवे प्लेटफॉर्म पे देखी गई उस वक्त की सभी ट्रेन के बारे में पता करो, वो कहां कहां रुकती हैं, और जहां जहां ये ट्रेन रुकती हैं उस सब जगह की रेलवे पुलिस को अर्चना के बारे में अपडेट करो। सर आदित्य की मौत के बाद इस केस की उलझनें और भी बढ़ गई थी। पुलिस के सामने अब दो सवाल थे, रुचि की मां अर्चना कहां थी, और एक मां अपनी बेटी को इस हाल में छोड़कर कैसे जा सकती थी। पुलिस के सामने इस केस की परतें अभी हटना शुरू ही हुई थी। सर आदित्य के कॉल रिकॉर्ड मंगा लिए हैं और आदित्य का बैकग्राउंड चेक किया तो पता चला इस गांव में उसका एक चाचा है शंकर, जो एक बहुत बड़ा जमींदार है और फ्रूट मार्केट में उसके फ्रूट्स के होलसेल का बिजनेस है। आदित्य के परिवार में और कौन कौन है? सर आदित्य की दादी है जो हिसार में रहती है, मैंने उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश की मगर उनसे कोई बात नहीं हो पाई। उनसे कांटेक्ट करते रहो और इस छज्जू की तलाश को तेज कर दो। सर आदित्य के चाचा शंकर आपसे मिलने आए हैं। बुलाओ। मन ने आदित्य के बारे में पता चला, विश्वास नहीं हो रहा कि वो अब इस दुनिया में नहीं रहा। वैसे किसने मारा आदित्य को? देखिए, हमारी इन्वेस्टिगेशन चल रही है लेकिन हमें कुछ लोगों पे शक है। आप किसी छज्जू बैरागी को जानते हैं? ना साहब, पहली बार सुना ही नाम। शंकर जी, आपको किसी पे शक है? कोई ऐसा जो आदित्य को मार सकता है? आदित्य को कोई क्यों मारना चाहेगा? उसे तो यहाँ कोई जानता भी नहीं है। हाँ, अगर शक की बात है तो मुझे आदित्य की बीवी अर्चना पर शक है, उसी ने मारा होगा उसे। आपके शक की वजह? क्या बताऊं साहब, एक नंबर की लालची औरत है। मैंने जब उसे पहली बार देखा था तभी मुझे उसके चेहरे पर लालच नजर आ गया था, और मैं पक्के यकीन के साथ कह सकता हूं कि उसने सिर्फ पैसों के लिए आदित्य से ब्याह किया है। वैसे शंकर जी,
जब आदित्य का मर्डर हुआ उस वक्त आप कहाँ थे? आप मुझ पे शक करें? मैं भला क्यों मारूंगा आदित्य को? और वैसे भी उस वक्त मैं अपने कमरे में सो रहा था। आप चाहो तो मेरे नौकर से पूछ सकते हो। ठीक है, आप जा सकते हैं, लेकिन जरूरत होगी तो आपको फिर से बुलाएंगे। आपके जितना खूबसूरत इस दुनिया में कोई भी नहीं है मम्मा। आपके जितनी प्यारी आवाज इस दुनिया में किसी की भी नहीं। तुम हमेशा मम्मी मम्मी क्यों बोलते हो? तुम्हारे पापा नहीं है क्या? पापा है ना, मेरे पापा भी तो है। ये है मेरे पापा। नहीं पापा नहीं, मम्मा ने कुछ नहीं किया, मम्मा को मनी मारो। आदित्य के कॉल रिकॉर्ड्स, इसमें से हर नंबर को डिटेल में चेक किया, लेकिन खूनी के साथ कोई भी कनेक्शन नहीं मिल पाया। लेकिन सिर्फ इसमें एक नंबर मिला है जो हिसार के एक प्रॉपर्टी डीलर का है। मैंने उससे भी बात की तो उसने कहा कि आदित्य उससे रेगुलर टच में था अपनी पुश्तैनी हवेली बेचने के लिए। फिर उसने ये भी बताया कि आदित्य ये बात सबसे छुपा के रखना चाहता था। मुझे इस बात की स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन है कि आदित्य का मर्डर इस पुश्तैनी मकान की वजह से हुआ। शंकर को पता चल गया होगा कि आदित्य इस मकान को बेचना चाहता है। लेकिन सर, शंकर खुद इतना पैसे वाला है, वो एक मकान के लिए आदित्य का मर्डर करके जेल जाना क्यों चाहेगा? फिर ये मकान बेचने वाली बात, शंकर ने हमसे ये बात छुपाई क्यों? सर, आदित्य की पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स, इस रिपोर्ट से ये साबित होता है कि आदित्य के शरीर पर किसी ने शार्प वेपन से बार बार वार किया है। इस वार की वजह से उसके पेट के सारे ऑर्गन्स डैमेज हो चुके हैं और एक्सेसिव ब्लीडिंग की वजह से उसकी मौत हुई। इतना तो साफ है कि आदित्य का मर्डर किसी बहुत बड़ी नफरत का नतीजा है। आदित्य की दादी से कोई बात हुई? नहीं सर। नम्रता, तुम खुद हिसार जाओ और उसकी दादी से मिलो। हो सकता है इसकी दादी को अब तक पता भी ना हो कि उसके पोते की मौत हो चुकी है। हेलो सर, हमें आदित्य की दादी बेहोशी की हालत में मिली है। ठीक है, जब तक उन्हें होश नहीं आ जाता तुम वहीं रुको और मुझे अपडेट करती रहो। क्या? ये आप क्या कह रहे हैं? आदित्य हमारा पुश्तैनी मकान बेचने वाला था? ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आपको इस बात के बारे में पता ना हो। पैसे के मामले में इस गांव के सबसे बड़े आदमी आप हैं। छोटी से छोटी बात भी आपके कानों में जरूर आती होगी। आप जो कह रहे हैं वो सही है। हो सकता है इस बात का पता मुझे इसलिए नहीं चला होगा क्योंकि उसने मकान बेचा नहीं। अगर बेचा होता तो सबसे पहले इस बात का पता मुझे चलता। मतलब आपको सचमुच ये बात पता नहीं? देखिए, आप बात घुमा फिरा के मत कीजिए। मुझे पता है कि आपको मुझ पे शक है, लेकिन मैं आपको साफ साफ बता दूं कि उस मकान से मेरा कोई लेना देना नहीं। और उस मकान को छोड़े तो सालों बीत चुके हैं और मैं चाहूं तो उस मकान से 10 बड़े मकान बनवा सकता हूं। आप नहीं तो ऐसा कौन है जो आदित्य को मारना चाहे, जबकि इस गांव में उसे कोई पहचानता भी नहीं? मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं, ये काम उसकी बीवी अर्चना का किया करा है, लेकिन आप मेरी बात मानते ही नहीं। और मकान बेचने की सलाह भी उसकी बीवी ने दी होगी, क्योंकि उसे चाहिए तो सिर्फ पैसा। आदित्य तो बेचारा ऐसा सोच भी नहीं सकता। हेलो, ठीक है सर, अर्चना का पता चल गया है। उसे कुआना रेलवे स्टेशन के पास देखा गया। उसके साथ के एक पैसेंजर ने उसे पहचान लिया। जिस औरत को तुमने देखा, क्या वो यही थी? हाँ साहब, ये वही औरत है। ये अकेली थी या इसके साथ कोई और भी था? सर, ये अपने पूरे परिवार के साथ सफर कर रही थी। इनफैक्ट ये लोग मेरे सामने भी बर्थ पे बैठे थे। और हाँ साहब, इसके पति के हाथ में चोट लगी थी।
इसने खुद से उसकी मरहम पट्टी की, अगले स्टेशन पे उतर के पैरासीटामोल की गोली और टेटनस का इंजेक्शन लेने की बात कर रहे थे। ठीक है, तुम जा सकते हो। सर ये हो कैसे सकता है? ये अर्चना तो आदित्य की बीवी है, ये दूसरी फैमिली कहां से? ये अर्चना बहुत बड़ी फ्रॉड लगती है। मतलब इसने पहले खुद आदित्य को मारा और फिर बुवाना से ट्रेन में चढ़ी जहां पे उसकी फैमिली पहले से बैठी हुई थी। वो लड़की रुचि इसकी बेटी है या नहीं, हमें इस राज की तह तक पहुंचना है। और कौन है ये औरत और बवाना में क्यों आई थी? इस आदमी के मुताबिक ये लोग स्टेशन पे उतरकर पैरासीटामोल और टेटनस का इंजेक्शन लेने की बात कर रहे थे। स्टेशन के आसपास जितने भी मेडिकल स्टोर और हॉस्पिटल हैं, सब में पूछताछ करो। सर पुलिस ने शक की बुनियाद पर तमाम मेडिकल स्टोर से पूछताछ की और उनके हाथ आखिरकार कामयाबी लग ही गई। हाँ साहब, ये औरत हमारे यहाँ आई थी, पैरासीटामोल और टेटनस की इंजेक्शन ले गई थी। और कुछ बता सकते हो? वो लोग लॉज के बारे में पूछ रहे थे। यहीं पास में एक पार्कवी लॉज है, उसके बारे में मैंने बताया था। हाँ सर, ये औरत अपने पति के साथ आई थी और इन्होंने 2 रूम बुक कर रखे हैं। ये अभी भी है? हाँ सर। सर, एक रूम ये है और दूसरा रूम ये है, इन दोनों को ही दे रखा है मैंने। खुलवाओ ये रूम। आपके लॉज में इतना सब कुछ हो गया और आपको पता ही नहीं चला। आई एम सॉरी सर, बट सच में हमें कुछ नहीं पता सर। सर ये बच्चा यहाँ है और इस पे हमला हुआ है और अर्चना यहाँ से भी गया। लगता है बुवाना वाला खान यहाँ पे दौड़ा के यहाँ से भाग गई। आखिर ये औरत चाहती क्या है? बेटा, आपका नाम क्या है? घर कहाँ है आपका? मेरा नाम सोनू है और मेरा घर रामनगर में। इसकी फैमिली को इन्फॉर्म करो। सर ये फोटो मिली। अब ये आदमी कौन है? आखिर ये औरत है कौन और चाहती क्या है? अनुज, आसपास के सभी थानों में फोटो सर्कुलेट करा दो, पता तो चले ये आदमी है कौन। सोनू, क्या हुआ बेटा? पापा, पापा, क्या हुआ पापा को? अस्पताल में उन पे हमला हुआ है। ये सब कैसे हुआ और आप इसे यहाँ कैसे लेके आए? क्या आप इससे पूछ के बता सकते हैं वो किसी और औरत को माँ क्यों बोल रहा था ट्रेन में? बेटा, आप किसी और को मम्मा बोल रहे थे? पापा ने कहा था उन्हें भी मम्मा बोला था। देखो सुन बेटा, वो जो आंटी बैठी है ना, वो तुम्हारी मम्मी जैसी है। चले? नहीं बेटा, आपकी मम्मा मैं हूँ। हेलो, ठीक है। ये औरत तुम्हारे साथ ट्रेन में सफर कर रही थी और हमें पता है कि ये तुम्हारी बीवी नहीं। सच सच बताओ ये कौन है और तुम्हारी ये हालत किसने की? सर, इसका नाम सपना है। सपना? जी सर। सर ये मुझे ट्रेन में मिली थी जब मैं अपने बेटे के साथ अपने माँ बाप से मिलके आ रहा था। मेरे पास आके बैठ गई। उसने अचानक मेरा हाथ पकड़ लिया। मैं हैरान था और वो मुझे बाहर की तरफ ले गई। फिर हमें एक दूसरे की बातें अच्छी लगने लगी। हमारी दोस्ती हो गई। मैंने जब इससे अपने बिजनेस के बारे में बात की तो पता नहीं क्यों कुछ ज्यादा ही अट्रैक्ट हो गई मेरी तरफ और उसने मुझसे कहा कि वो सब कुछ कर सकती है मेरे लिए जिससे मुझे खुशी मिले। लेकिन सर मैंने उसकी बातों को अनसुना कर दिया और वापस अपनी सीट पे जाकर बैठ गया। लेकिन सर वो फिर आई और उसने मेरे कान में कहा कि क्या तुम मेरे साथ एक रात के लिए लॉज में चल सकते हो? मैं शॉक था सर, लेकिन उसने मुझे इस तरह से कन्विंस किया कि मैं खुद को रोक नहीं पाया।
फिर उसके बाद मैंने अपने बेटे सोनू को एक वीडियो गेम का लालच दिया। उससे कहा मैंने कि ये आंटी बहुत अच्छी हैं, तुम्हारी मम्मी की तरह है, तुम सबके सामने इनको मम्मी ही कहना। वो छोटा है बच्चा, वो मान गया। फिर हम सर एक लॉज में गए और मैंने वहाँ 2 रूम लिए, एक अपने बेटे सोनू के लिए। वहाँ हम दोनों ने रात भर एक ही कमरे में साथ बिताई। लेकिन जब सुबह मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि वो सामान बैग में जल्दी जल्दी भर रही थी। फिर मेरी निगाह मेरी रिंग्स और चेन पे पड़ी तो कुछ भी नहीं था। मैं अचानक उसकी तरफ भागा, उसको रोका और शायद जिंदगी की सबसे बड़ी गलती यही थी मेरी। मैंने अपनी बीवी से विश्वासघात किया। इस आदमी को जानते हो तुम? नहीं सर। ये औरत कितने चेहरे लिए घूम रही है? इसकी असली पहचान है क्या? आदित्य के लिए अर्चना थी, अनुराग के लिए सपना। इसका असली नाम भी नहीं जानते हम लोग। अनुज, इस औरत तक पहुंचने का हमारे पास यही एक जरिया है, ये फोटो जो हमें लॉज से मिली। हो सकता है ये इसकी फैमिली फोटो और ये आदमी इसका पति हो सकता है। अगर हम इस आदमी तक पहुंच जाएं तो हमें पता चल जाएगा ये औरत है कौन और चाहती क्या। और वो बच्ची रुचि जो हमें बोवाना कांड में मिली थी, उसने भी हमें अब तक कुछ नहीं बताया। शायद वो कुछ जानती। मम्मा, ये पापा बहुत अच्छे थे, पर ये भी हमें छोड़कर चले गए। पुलिस के सामने उस औरत के 2 नाम आए थे, अर्चना और सपना। आखिर क्या थी इस औरत की हकीकत? क्या थी उसकी असली पहचान? तो क्या अर्चना अब अपने तीसरे शिकार के लिए निकल पड़ी थी? आखिर उसका मकसद क्या था? वो क्यों इस तरह से लोगों को तकलीफ पहुंचा रही थी? पुलिस को मिली इस तस्वीर में ये तीसरा आदमी आखिर कौन था? उसका साथी था या फिर उसका अगला शिकार? पुलिस को अब ये महसूस होने लगा था कि उनका सामना एक चालाक और बेहद शातिर खिलाड़ी से होने वाला था। बच्चों, तुम लोगों में से किसी ने भी रुचि को देखा क्या? क्या हुआ? अच्छा हुआ सर आप आ गए, मैं अभी आपको ही कॉल करने वाली थी। सर वो लड़की है ना रुचि, सर वो कहीं नहीं मिल रही। मुझे लगता है वो यहाँ से भाग गई है। क्या आप एक बच्ची पे ठीक से नजर नहीं रख सकते? आई एम सॉरी सर, पर पता नहीं वो कैसे मेरी आंखों से बच के भाग गई। हमारे यहाँ आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ सर। रुचि के पास कोई सामान था? हाँ सर, वो गुड़ियों के साथ खेलती थी। मैं अभी लेके आती हूँ। सर ये रुचि की डॉल है और वो इन्हीं के साथ खेलती थी। पता नहीं क्या अजीब अजीब सी कहानियां बनाती थी। एक डॉल को मम्मी बुलाती तो दूसरे को पापा। नहीं पापा, नहीं, मम्मा ने कुछ नहीं किया। मम्मा को मत मारो। सर, ये फोटो में लॉज से मिला था। रुचि ने इस डॉल के चेहरे पे इसी तरह दाढ़ी बनाई है जैसे इस आदमी के चेहरे पे। अनुज, इस रुचि को हमें जल्द से जल्द ढूंढना होगा। इसकी फोटो भी सर्कुलेट करवा दो। सर, बच्चे, आपने से सचमुच किसी को नहीं बताया कि रुचि कहाँ है? सर, नम्रता का फोन था। आदित्य के दादी को होश आ गया। ये तस्वीर अर्चना की से। साहब, ये छोरी आपसे झूठ बोली। तुम्हारे पोते थे और इसकी कभी शादी हुई ही नहीं। और क्या जानती हैं आप इसके बारे में? ये एक नर्स है। हमारे पोते को हमारे भाई के वास्ते एक नर्स की तलाश थी। उसने अखबार में इश्तिहार भी दिया। इश्तिहार पढ़ के ये हमारे पास आई थी। और साहब, ये छोरी मैंने शुरू से ठीक नहीं लगी। नमस्ते दादी जी, आपको कुछ भी जरूरत हो, कुछ भी खाने का मन करे ना, तो आप मुझे बताइएगा। अरे अभी से खाना क्यों लेके आई? ये मैं आदित्य के लिए लेके आई हूँ। मेरे लिए? लेकिन अभी तो मैंने खाया। क्या अभी? इतना टाइम हो गया खाए हुए। चलिए, मैंने आपकी फेवरेट सब्जी बनाई है। बिल्कुल ख्याल नहीं रखते हो अपना। जैसे जैसे वक्त बीतता गया, वैसे वैसे मेरा शक हकीकत में बदलता गया। ये अर्चना हमारे पोते को अपने प्यार के जाल में फंसाकर उसका पैसा हड़पना चाहती थी और हमारा पुत्र आदित्य भी उसके चंगुल में फंसता रहा। साहब,
तुम्हारा सच बिल्कुल सही निकला। अर्चना ने हमारे पोते को बहका कर गाँव के पुश्तैनी मकान के कागजात पर पता नहीं उस चुड़ैल ने हमारे पोते पर क्या जादू कर दिया था। हमारा पोता इतना प्यार करने वाला हमारे खिलाफ हो गया, अपनी दादी के खिलाफ हो गया। अच्छा, आपने कभी इस बच्ची को इस औरत के साथ देखा? नहीं सर। अच्छा, इस आदमी को जानती हैं आप? नहीं सर, मैंने इसको कभी नहीं देखा। अच्छा, ये जो अर्चना है, इसका एड्रेस या इसके परिवार वालों के बारे में कुछ जानती हैं? नहीं साहब, मैं उसके या उसके परिवार वालों के बारे में कुछ नहीं जानती साहब। हेलो हेलो नम्रता, खबरियों से इंफॉर्मेशन मिली है कि छज्जू को नदी किनारे वाले पेड़ के पास जाते हुए देखा गया है। मैं एक टीम लेके वही जा रहा हूँ। ओके सर, छज्जू का पता लग गया है। वो नदी किनारे वाले पेड़ के पास देखा गया है। ठीक है, तुम फौरन जाओ वहां। सर छज्जू, हो गई पूजा? तेरी आरती थाने में उतारते हैं। चल सर चलो, ले चलो इसे। पकड़ो। साहब, क्या किया मैंने? आदित्य को मारने की सुपारी किसने दी थी? साहब, मुझे पता नहीं, आप क्या बात कर रहे हैं? साहब, बताता हूँ साहब, मुझे तो बस आदित्य और उसके परिवार को डराने के लिए भेजा था साहब। मैंने उसे जान से मारने की सुपारी नहीं ली थी। ये कांड करने के लिए किसने बोला था? बताता हूँ। अनुज साहब, वो हमारा पुश्तैनी मकान बेचने निकला था। उस मकान को जिसमें हमारे सारे वंश की मीठी यादें जुड़ी हुई थी, 2-3 बार उसने इस मकान को बेचने की कोशिश की। इसलिए मैंने छज्जू को उसे और उसके परिवार को डराने के लिए भेजा, ताकि वो अपने परिवार को लेकर यहां से कहीं दूर चला जाए। लेकिन छज्जू के डराने का भी कोई असर नहीं हुआ, इसलिए मैं खुद गया उसे धमकाने। तेरी इतनी हिम्मत कि चंद रुपयों के लिए तू हमारा ये पुश्तैनी मकान बेच रहा है, जहां हमारे पुरखों ने अपना जीवन बिताया, उसे बेचेगा तू? आज अचानक से आपको पुश्तैनी मकान और बाप दादाओं की याद आ गई? इतने सालों से जब ये मकान बंद पड़ा था तब तो आपको याद नहीं आई? तेरे लिए अच्छा यही होगा कि तू चुपचाप अपने परिवार के साथ यहां से निकल जा। मैं आपकी धमकियों से डरने वाला नहीं हूं। सिर्फ आदित्य का मर्डर केस तो सॉल्व हो गया, लेकिन वो औरत जो अपने आप को आदित्य की बीवी बता रही थी, अर्चना, उसका अब तक कुछ पता नहीं लगा है। और उन दोनों की बेटी रुचि, उसकी भी कोई खबर नहीं है। सब कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये लड़की अर्चना और सपना बहुत ही चालाक है। शंकर को भी पता नहीं चला कि ये आदित्य की बीवी नहीं है। हो सकता है ये किसी नए शिकार की तलाश में है। इससे पहले कि ये किसी और को अपना शिकार बनाए, हमें इसे ढूंढ निकालना। क्या हुआ? तुम्हारे कपड़ों पे खून कैसे लगा? सर, थोड़ी देर पहले पंचशील कॉलोनी में मैं एक औरत से टकराया। उस औरत ने जरूर कुछ गलत किया है सर। कौन थी वो औरत? मैं नहीं जानता। स्केच बनवा सकते हो? हाँ सर। मिश्रा सर, मिश्रा, वो फोटो लेकर आओ। सर, सर, आखिर वो ऐसा क्यों कर रही थी?
और उसका मकसद क्या था। 2 राज्यों की पुलिस इस बहुरूपी औरत को बड़ी शिद्दत से ढूंढने में लगी हुई थी, लेकिन अब तक उनके हाथ कोई कामयाबी नहीं लगी थी। पर क्या किसी और हादसे से पहले पुलिस उसे पकड़ पाएगी? सर, ये स्केच देखिए। ये तो अर्चना उर्फ सपना है। जी हाँ, गाजियाबाद के पंचशील कॉलोनी की पुलिस स्टेशन में एक आदमी ने तकरार दर्ज करवाई। उसका ये कहना था कि एक औरत उससे टकराई जिसके हाथों और कपड़ों पर खून लगा था। जब पुलिस ने उसका स्केच बनवाया तो उन्हें पता चला कि ये अर्चना उर्फ सपना ही है, तो उन्होंने सारी डिटेल्स हमें तुरंत सेंड कर। सर, इस अर्चना उर्फ सपना की कहानी कुछ समझ में नहीं आ रही। आदित्य का मर्डर केस तो सॉल्व हो गया, तो अभी किसका खून करके बाकी है? ये औरत बड़ी आसानी से अपने कारनामों को अंजाम दे रही है। हमें जल्द से जल्द इसे गिरफ्तार करना है। अनुज, इस केस के तार गाजियाबाद से जुड़ रहे हैं। हमें फौरन गाजियाबाद चलना चाहिए। नम्रता, तुम यहीं रह के रुचि के केस की तफ्तीश जारी रखो। सर, अगर अर्चना और सपना ने किसी पे हमला किया है तो उस आदमी के अलावा किसी और ने उसे देखा क्यों? आखिर ये अर्चना, ये सपना कौन है? वो इस शहर में क्या कर रही है? और इस आदमी या इसके घर वालों ने कोई रिपोर्ट क्यों नहीं की? सर, उस आदमी का कहना था कि उसके हाथों और कपड़ों पर खून लगा था। हो ना हो, किसी ना किसी पर तो उसने हमला किया ही होगा। अगर वाकई ऐसा हुआ है तो जिस पे हमला हुआ है वो आसपास किसी डॉक्टर के पास मरहम पट्टी कराने जरूर जाएगा। सर, हमने पता किया, यहाँ पास ही में क्लिनिक है डॉक्टर राजेश का, वो अपने घर से ही क्लिनिक चलाते हैं। चलो। आज के अपॉइंटमेंट्स दिना। जी सर। तो देखो दरवाजे पर कौन है। जी सर। काव्या, तुम कहाँ हो? मैं कब से तुम्हारे कॉल का वेट कर रहा था। मैं जो कुछ भी कर रही हूँ हमारे लिए ही कर रही हूँ ना। बोलिए सर, क्या मदद कर सकता हूँ आपकी? डॉक्टर साहब, हमें इस औरत की तलाश है। इसका नाम अर्चना, सपना या कुछ भी हो सकता है। हमें शक है कि आपके आसपास के एरिया में इसने एक आदमी को बुरी तरीके से जख्मी कर दिया, या हो सकता है किसी का मर्डर भी कर दिया हो। हाल ही में आपके पास ऐसा कोई केस आया? नहीं सर, जहां तक मुझे पता है ऐसा कोई केस आया तो नहीं जिसमें किसी ने किसी पे हमला किया हो। सर, मैं तो घर से ऑपरेट करता हूँ। यहाँ तो जुकाम और सर्दी वाले लोग ही आते हैं। आप अपने सर्कल में भी इन्फॉर्म कीजिएगा। अगर ऐसा कुछ पता चलता है तो हमें जरूर बताइए। जरूर। थैंक यू। सर, यहाँ से भी कुछ हाथ नहीं लगा। ठीक है, ये मुमकिन है कि अर्चना, सपना या जो भी इसका नाम है, इस बार इसने किसी पे हमला नहीं किया, बल्कि खुद किसी का शिकार हो गई हो। लेकिन अनुज, हमारे पास कोई क्लू भी तो नहीं है जिससे साबित हो कि ये औरत है कौन और चाहती क्या है। क्यों हर बार हर केस में यही औरत हमारे सामने आ रही है? मैडम, कल जब मैं गाजियाबाद जा रही थी तो उस बच्ची को मैंने बस में देखा था और वापस आई तो उसके मिसिंग के पोस्टर्स देखे, इसीलिए मैं यहाँ आ गई। कोई और भी था इसके साथ? नहीं, अकेली थी। सर, यहाँ एक औरत आई थी जिसकी बातों से ये पता चला है कि रुचि अकेले ही गाजियाबाद गई। एक काम करो, तुम भी गाजियाबाद आ जाओ। सर। अनुज, रुचि गाजियाबाद पहुंच चुकी है। इस अर्चना और सपना के साथ साथ रुचि की फोटो भी सर्कुलेट करवाओ। सर, इस बड़े खुलासे के बाद अब रुचि भी किसी तरह से गाजियाबाद आ गई थी और हरियाणा पुलिस ने अर्चना और रुचि को ढूंढने की मुहिम तेज कर दी थी। पुलिस को अब तक ये नहीं पता था कि अर्चना उर्फ सपना का असली नाम क्या था और उसका मकसद क्या था। पुलिस ने इस शातिर मुजरिम को ढूंढने की मुहिम तेज कर दी और 2 राज्यों की पुलिस इस तहकीकात में जुटी थी। अर्चना और रुचि का संबंध क्या था? क्या वो वाकई में अर्चना की बेटी थी? तो फिर वो आदित्य को पापा क्यों कह रही थी? पुलिस ने रुचि और अर्चना के पोस्टर्स चारों तरफ फैला दिए थे। वो जी जान से रुचि और अर्चना को ढूंढने में लगे हुए थे। ये इंस्पेक्टर साहब का केबिन किधर है? ये सीधा जाके अंदर जाइए। साहब, मेरी बेटी और नथिंग अभी तक घर नहीं आए। कब से नहीं आई? वो लोग तो 15 तारीख से ही गए हैं। क्या उनकी कोई तस्वीर है आपके पास? जी।
तो आपका कहना है कि इसका नाम काव्या है और ये आपकी बेटी है, लेकिन हमारे रिकॉर्ड के हिसाब से इसका नाम अर्चना या सपना है। चोरी, लूट खसोट और मर्डर के केसेस में ये वांटेड है। सर आप ये क्या कह रहे हैं? कौन अर्चना, कौन सपना? ये मेरी बेटी काव्या है। अगर ये काव्या है तो हर जगह अपना नाम अर्चना क्यों बताती है? और ये लड़की, इसका नाम रुचि है या इसका नाम भी कुछ और? इसका नाम रुचि ही है और ये मेरी नातिन है। पता नहीं दोनों कहाँ है। आप ढूंढ दीजिए प्लीज। तो ठीक है। आपकी बेटी काव्या आखिरी बार आपके घर कब आई थी? करीब 2 हफ्ते पहले। और आप अब आ रही हैं हमारे पास रिपोर्ट लिखने? वो मेरे साथ नहीं रहती थी, वो दिल्ली में रहती है। छुट्टियों में मुझसे मिलने आया करती थी और 2 हफ्ते पहले भी वो मुझसे और रुचि से मिलने आई थी। मतलब रुचि आपके पास ही रहती है? जी, मेरे पास रहती है। अरे मम्मी क्या लाई अपनी बेटी के लिए? अच्छा रुचि, आप मम्मा के साथ दिल्ली घूमने जाओगे? वहाँ पर बहुत बड़ा वंडर पार्क है। सही में? काव्या रुचि को अपने साथ दिल्ली ले गई घुमाने के लिए। 5 दिन पहले ही काव्या ने मुझे कॉल किया था। बहुत परेशान सी लग रही थी। उसने बताया कि जहाँ वो जॉब करती थी उसने वो जॉब छोड़ दी। मैंने उसे समझाया कि घर वापस आ जाए, वो समझ भी गई, लेकिन वो वापस आई भी नहीं। उसका फोन भी ऑफ आ रहा है। काव्या दिल्ली में जहाँ काम करती थी वहाँ का एड्रेस है आपके पास? नहीं, वो प्राइवेट नर्स थी। जिस पेशेंट की सेवा करती थी उसके घर पे ही रहती थी। काव्या के किसी पेशेंट का नंबर या एड्रेस तो होगा? नहीं सर, मैंने कई बार उससे पूछा लेकिन उसने कुछ नहीं बताया। आप उसे ढूंढ दीजिए, मुझे बहुत चिंता हो रही है अपनी बेटी की। काव्या का नंबर दीजिए। अनुज, इस नंबर की पूरी डिटेल्स निकलवा। जल्द से जल्द पता करो इसकी लास्ट लोकेशन क्या है। इसका हाथ लगना बहुत जरूरी है। सर, अपनी बेटी का नाम आपने काव्या बताया है, जबकि वो अर्चना, सपना और जाने क्या क्या बन के लोगों को लूट रही है। झूठ बोल रहे हैं आप। मेरी बेटी ऐसी नहीं है। वो बहुत ही सीधी सादी मेहनत करने वाली लड़की है। आप लोगों को जरूर कोई गलतफहमी हुई है। हमारे पास सबूत है आपकी बेटी के खिलाफ। अगर आप सच कह रहे हैं तो जरूर वो राविश के लिए सब कर रही होगी। राविश? उसका पति बहुत मारता था मेरी बेटी को, पैसों के लिए उसको धमकाता रहता था। काव्या को उसने मेरे पास छोड़ दिया, लेकिन उसका पीछा नहीं छोड़ा। दरवाजा खोल। क्या तमाशा लगा रखा है? क्यों परेशान करने चले आते हो तुम? पीछा क्यों नहीं छोड़ देते हमारा? अगर तू चाहते है ना कि मैं तुम लोगों का पीछा छोड़ दूं, तुझे उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। कैसी कीमत? 10,000 लेके आ और मुझसे पीछा छुड़ा ले। खुद तो कुछ नहीं कमाता था, हमेशा मेरी बेटी से पैसे अटता रहता था। उसे पता था कि रुचि के लिए काव्या कुछ भी कर सकती है, इसलिए वो काव्या को धमकाता रहा होगा। अगर रुचि के लिए काव्या कुछ भी कर सकती है तो बवाना वाले केस में वो रुचि को अकेला छोड़ के क्यों भाग गई थी? अगर मेरी बेटी ने ऐसा किया तो जरूर इसके पीछे कोई कारण होगा। ये राविश हमें कहां मिलेगा? गिरधरपुर में उसका घर है। आदित्य कौन था और काव्या क्यों उसे अपना पति कह रही थी? इस आदमी को पहचानती हैं? नहीं सर। सर एक बात तो क्लियर हो गई, इस औरत का नाम काव्या है और काव्या की माँ के मुताबिक काव्या अपनी बेटी रुचि के लिए कुछ भी कर सकती है। लेकिन अगर काव्या की शादी राविश से हुई तो काव्या के साथ इस फोटो में ये दूसरा आदमी कौन है? इसे तो काव्या की माँ ने भी पहचानने से इनकार कर दिया। अनुज, ये भी हो सकता है कि ये भी काव्या का एक विक्टिम है या फिर काव्या का दूसरा पति, जिसके बारे में उसने अपनी माँ को भी नहीं बताया। लेकिन पहले हमें काव्या के पहले पति से बात करनी चाहिए। तुम लोग जाके उससे मिलो। सर
ये सारे पैसे मेरे। ये पत्ते देख मेरे। चल बाहर निकल, बाहर निकल, लेके जाओ इसे। क्या हुआ सब? काव्या कहाँ है? साहब मुझे क्या पता काव्या कहाँ है, मेरा उससे कोई लेना नहीं साहब। आखिरी बार कब देखा? यही कुछ 5 दिन पहले देखा होगा। 5 दिन पहले? कहाँ? उसकी माँ के घर के बाहर ही देखा था मैंने। अगर तेरी कोई भी बात गलत निकली ना, बहुत भारी पड़ेगा तुझे। चलो। अगर इस राविश की बात माने तो इसने काव्या को आखिरी बार 5 दिन पहले काव्या के घर के बाहर देखा था। तो अगर ये सच है तो काव्या की माँ झूठ बोल रही है। आपकी बेटी काव्या आखिरी बार आपके घर कब आई थी? करीब 2 हफ्ते पहले। लेकिन सवाल ये है कि हमसे झूठ बोल क्यों रही? काव्या की कोई तो बात है जो उसकी मां हमसे छुपा रही है। ये दोनों माँ बेटी मिलकर कुछ ना कुछ खिचड़ी जरूर पका रहे हैं। एक काम करते हैं, काव्या की मां को फिर से थाने बुलाते हैं और उससे सारे सवालों को जवाब लेते हैं। चलो। हाँ, मैंने आपसे झूठ कहा था कि मैंने काव्या को नहीं देखा। सच सच बताइएगा, और क्या छुपा रही हैं आप हमसे? मैं आपसे कुछ नहीं छुपा रही थी साहब, मुझे बस अपनी बेटी की फिक्र हो रही थी। पता नहीं वो किस काम में फंसी थी। अरे बेटा, ये क्या खून कैसा? फिर उसने अपने कपड़े बदले और बिना जवाब दिए चली गई। तो आपने पहले हमसे ये बातें क्यों छुपाई थी? मुझे काव्या की बहुत चिंता हो रही थी। मैं नहीं चाहती कि वो किसी और मुसीबत में पड़े, इसलिए मैं रिपोर्ट लिखाने आ गई थी। और भी कुछ है जो आपने हमसे नहीं बताया या छुपा रही हैं? हेलो, ओके सर, रुचि मिल गई। हमारे कांस्टेबल से लेके आता ही होगा। मुझे तेरी कितनी फिक्र हो रही थी। अपनी नानी को छोड़कर कहाँ चली गई थी? कितनी कमजोर हो गई। घर चल बेटा। मुझे आपके घर नहीं जाना। आप मम्मा से नफरत करती हो। आप हमेशा उन्हें पापा से अलग होने की वजह से डांटती रहती थी। आप मेरी मम्मा से प्यार नहीं करती हो, इसलिए वो घर छोड़कर चली गई। क्या कह रही है बच्ची? जो उसे कहा वो सच है क्या? सच कह रही है साहब। मैं अपनी बेटी पे गुस्सा इसलिए करती थी कि दोबारा रमेश जैसे इंसान के चंगुल में ना फंस जाए। रुचि बेटा, भगवान ही जानता है कि आपकी मम्मा किस गलत काम में है। नहीं, मेरी मम्मा सबसे अच्छी है। बेटा रुचि, आपको आपकी नानी के साथ जाना है। क्या आप यहाँ पुलिस स्टेशन में रहना चाहते हो? नम्रता, चलिए आप दोनों सुमुखी ने जो पहले हमसे कहा वो झूठ था, लेकिन अब जो कहा है क्या वो सच है? हमें इस बात की जांच करनी है। सर, काव्या कॉल रिकॉर्ड्स आ चुके हैं। कॉल रिकॉर्ड्स में एक नंबर ऐसा मिला है जिससे काव्या लगातार कांटेक्ट में रहती थी। किसका नंबर है? सर, ये पंचशील कॉलोनी के डॉक्टर राजेश का नंबर है। पुलिस के सामने अब अर्चना का असली नाम आया था। काव्या पेशे से नर्स थी, शादीशुदा थी, एक बच्ची की मां थी। खून से सने उसके कपड़े किसी भयानक जुर्म की तरफ इशारा कर रहे थे। तो अब क्या हुआ था उसके हाथ? क्या था इस खेल का पूरा सच? डॉक्टर राजेश का नाम सामने आते ही पुलिस चौकन्नी हो गई और तहकीकात के लिए निकल पड़ी। पहले तुमने काव्या को पहचानने से इनकार क्यों किया? काव्या से तुम्हारा क्या संबंध है? काव्या एक नर्स है और मैंने उसे अपनी बीवी की देखभाल के लिए रखा था, लेकिन मेरी बीवी पर ध्यान देने की बजाय वो तो मुझ पर ही दौरे डाल रही थी। ये दवाइयां रोज सुबह शाम पद्मा को दे रहे। ये क्या कर रही हो तुम? प्लीज मुझे अपने से दूर मत कीजिए। मैं आपको बहुत पसंद करती हूँ, बहुत बहुत प्यार करती हूँ मैं आपसे। अपना ये पागलपन बंद करो। पद्मा सो रही है अंदर। और देख लड़की, एक बात अपने दिमाग में डाल ले, मुझे तेरे में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी पत्नी से प्यार करता हूँ, समझी? मैं आपसे प्यार करती हूँ। आपकी यही बातें तो मुझे अच्छी लगती है। आप जिस तरह से अपनी बीवी का ख्याल रखते हैं, उन्हें प्यार करते हैं।
आप एक बहुत अच्छे पति हैं। मुझे भी अपनी लाइफ में एक ऐसा ही पति चाहिए। प्लीज मुझे अपना लीजिए, प्लीज। बंद करो ये सब। उसके बाद मैंने उसे काम से निकाल दिया। मेरी बीवी की तबीयत बहुत खराब रहती थी। मैंने उसे बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन नहीं बचा पाया सर। चलो मान लिया उसके इन कारनामों की वजह से तुमने उसे काम से निकाल दिया, लेकिन अब तक तुम उसके टच में क्यों? तुम्हारे कॉल रिकॉर्ड्स हैं हमारे पास। सर मैं उसे कॉल नहीं किया करता था, वो मुझे कॉल करके परेशान किया करती थी। और तुम इतनी देर तक बड़े आराम से परेशान हुआ करते थे। डॉक्टर राजेश हमारे सामने जो झूठ बोलता है ना, उसे बिना किसी बीमारी के हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है। क्या बातें होती थी तुम दोनों में? सर वो मेरी बात समझती ही नहीं थी। वो मुझे डराती थी, कहती थी कि अगर मैं उसका नहीं हुआ तो वो खुद को खत्म कर लेगी। बस मैं उसे यही बात समझाता था सर, और वो समझती नहीं थी। जिस दिन काव्या खून से लथपथ सड़क पे भाग रही थी, उस दिन वो तुम्हारी क्लिनिक में आई थी या नहीं? नहीं सर, वो मेरी क्लिनिक में नहीं आई थी, और इस बारे में मुझे कुछ भी नहीं मालूम था सर। डॉक्टर राजेश की बातों पे यकीन नहीं होता। अनुज, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये डॉक्टर राजेश अच्छा आदमी बनने की बस एक्टिंग कर रहा है। ये कोई फिल्म तो है नहीं कि यहाँ इतना बड़ा कोइंसिडेंस हो जाए कि इसके इलाके में काव्या खून से सनी हुई नजर आए और हाल ही में इसकी बीवी की मौत हो जाए। इस डॉक्टर राजेश की पूरी कुंडली निकलवा। सर डॉक्टर राजेश का पूरा बैकग्राउंड चेक किया, लेकिन सभी ने उसके बारे में अच्छा ही बोला। लेकिन अनुज, हमारे लिए तो ये एक सस्पेक्ट ही रहेगा, क्योंकि डॉक्टर राजेश ही एक ऐसा आदमी है जिसके साथ काव्या टच में है। जब तक काव्या नहीं मिल जाती, इस डॉक्टर पे नजर रखो। सर हेलो, ठीक है, हम अभी पहुंचते हैं। चलो चलिए हटिए हटिए। साहब मैंने फोन किया था। मिश्रा, चेहरे पे एसिड फेंका गया, इसकी जेबें चेक करो। सर सर ये आईडी मिला है। ये तो वही आदमी जिसकी फोटो हरियाणा पुलिस ने भेजी थी। एक काम करो, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो और उसके फैमिली वालों को इन्फॉर्म कर दो। सर ये कपड़े और ये सामान हमें बॉडी पर से मिला है। ये शर्ट तो अजय की। ये पैंट भी, ये पर्स, ये घड़ी, ये सारा सामान अजय का है सर। अजय, अजय, अजय! आपके पति उस दिन कहाँ जाने के लिए निकले? सर वो दास ना गए थे, बोलकर निकले थे कि बिजनेस मीटिंग के लिए जा रहे हैं। आपके पति का इस औरत के साथ क्या संबंध है? सर मैं इस औरत को नहीं जानती। आप सच में इसे नहीं जानती? नहीं सर। ठीक है, आप जा सकते हैं।
इस औरत पे नजर रखो और अजय की कॉल डिटेल्स निकलवाओ और उसके फोन की लास्ट लोकेशन भी पता करो। सर। रुचि, रुचि, रुचि बेटा, नमस्कार, मैं हूँ सुमन मिश्रा। हमारे पास एक बच्ची आई है जो अपनी माँ को ढूंढ रही है और अपनी माँ से कुछ कहना चाहती है। मम्मा, आप कहाँ हो? आप जल्दी वापस आ जाओ, मुझे आपकी बहुत याद आती है। आप आओगी ना मम्मा? मैं आपका वेट कर रही हूँ। ये है मेरी मम्मा। और अगर आप लोगों को मेरी मम्मा दिखे तो प्लीज आप उन्हें बोलो कि आपकी डॉल आपका वेट कर रही है। तो आप देख रहे हैं लाइव एक ऐसी बच्ची की कहानी जो अपनी माँ को अपना सब कुछ मानती है, पर पुलिस की नजर में इस बच्ची की माँ एक मुजरिम से ज्यादा और कुछ भी नहीं। जी हाँ, इस बच्ची ने अभी आपको जो फोटो दिखाई, ये औरत एक वांटेड क्रिमिनल है। मेरी मामा बहुत अच्छी है, उन्होंने कुछ नहीं किया है। सर, आपका शक सही था। अजय का फोन स्विच ऑफ होने से पहले उसकी लास्ट लोकेशन उसके घर पर ही थी और उसके बाद 7 दिनों तक उसके फोन की लास्ट लोकेशन घर पर ही दिखा रही है। और जबकि उसकी पत्नी जया का कहना था कि वो दासना गया है। वो दासना गए थे, बोलकर निकले थे कि बिजनेस मीटिंग के लिए जा रहे हैं। सर, अजय की पोस्टमार्टम रिपोर्ट, उसकी मौत सर पे चोट लगने की वजह से हुई और फिर उसके चेहरे पे एसिड डाला गया। लाश के पास से जो एविडेंस मिले थे, लेकिन सर, अनुज, ये बॉडी जो हमें मिली है, ये अजय की नहीं। मतलब ड्रगिंग है अजय का। इस पे ब्लड ग्रुप है ए पॉजिटिव और जो बॉडी हमें मिली पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से उसका ब्लड ग्रुप है ओ नेगेटिव। हमने अजय की फोन लोकेशन चेक की। उसके फोन की लोकेशन दासना तो क्या, उसके आसपास की भी नहीं थी और पिछले 1 हफ्ते की फोन की लोकेशन भी चेक की। जिस दिन उनकी मौत हुई उनके फोन की लोकेशन आपके घर की ही थी और बॉडी हमें मिली दुरियाई से। मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। मेरे पति ने जो बात मुझे बताई, मैंने वही बात आपको कही। मुझे नहीं पता कि कैसे उनका फोन घर पे आया और कैसे वो दुरियाई पहुंचे। लेकिन हमें पता है कि वो बॉडी अजय की नहीं। क्या? हाँ, क्योंकि अजय का ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है और जिसकी बॉडी हमें मिली उसका ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव था। घर की तलाशी लो। सर, मुझे समझ में नहीं आ रहा है आप लोग ये क्या कर रहे हैं। कपड़े मेरे पति के हैं, सामान मेरे पति का है। क्या मैं अपने पति को नहीं पहचानूंगी? इस औरत को जानती हैं? आप लोग बार बार मुझे इस औरत की तस्वीर क्यों दिखा रहे हैं? मैंने कहा ना आप लोगों को, मैं नहीं जानती ये औरत कौन है। दी गई तस्वीरें झूठ नहीं बोलती। हम सिर्फ इतना जानना चाहते हैं कि आपके पति का इस औरत के साथ क्या कनेक्शन है। मैं इस बारे में कुछ भी नहीं जानती हूँ और मेरे पति मुझे कभी धोखा दे ही नहीं सकते। धोखा दे नहीं सकते? उनने आपको धोखा दे दिया है और पता नहीं अब कहाँ छुप के बैठे। ये आप क्या बोल रहे हैं? आप अच्छी तरह से जानते हैं कि हम क्या कहना चाहते हैं। वो बॉडी आपके पति की नहीं है, लेकिन पता नहीं क्यों उस बॉडी को आप अपने पति की बॉडी बोलकर कानून की आंखों में धूल झोंक रहे। मुझे आप लोगों से इस बारे में कोई बात करनी ही नहीं है। ठीक है, हम ये बात साबित करके रहेंगे। ये हमारे साथ कोऑपरेट करने नहीं वाली। हमें सच का पता लगाना ही होगा। अजय के अतीत के बारे में पता करते हैं। अजय के वर्तमान के राज जरूर उसके अतीत के साथ जुड़े हैं। मुझे अजय की सारी डिटेल चाहिए। कहाँ जाता था, किससे मिलता था, क्या करता था। अजय की जिंदगी का एक एक पन्ना मुझे मेरी नजरों के सामने चाहिए। सर, गुड़िया रानी, बिटिया रानी,
एक दिन घर जाएंगे। सर, अगर वो डेड बॉडी अजय की नहीं है तो फिर अजय कहां होगा? योगेश, अजय अगर जिंदा है तो हो सकता है कि काव्या के साथ वो भी सब में शामिल है। सर एक बात समझ नहीं आ रही, ये अजय की बीवी हमसे झूठ क्यों बोल रही? क्या वो भी इस सब में शामिल है? सर, अजय के पड़ोसियों के मुताबिक उसने एक दूसरी औरत के लिए जया को छोड़ दिया। सर, अजय की बैंक स्टेटमेंट, इससे ये पता चलता है कि उसने काव्या के अकाउंट में कई बार पैसे ट्रांसफर किए। और सर ये देखिए, एक लॉज में पेमेंट किया गया। लॉज से पता चला कि अजय और काव्या ने वहां कई दिन साथ में गुजारे। सर, इन सारी इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करके हम जया से सच उगलवा सकते हैं। आप लोग फिर यहाँ आ गए। मैंने कहा था ना कि मुझे आप लोगों से कोई बात नहीं करनी। जय, ये कंफर्म हो चुका है कि अजय ने काव्या से शादी की थी और मुझे यकीन है कि तुम्हें भी इस बात का पता है कि अजय काव्या के साथ दोहरी जिंदगी जी रहा था। ये अजय की बैंक स्टेटमेंट है, इसमें साफ है कि उसने काव्या के अकाउंट में कई बार पैसे ट्रांसफर किए और इसमें उस लॉज की भी अकाउंट डिटेल है जिसमें ये लोग जाके रहा करते थे। और कितने सबूत चाहिए तुम्हें? बेटा, आप जानते हो आपके पापा कहाँ हैं? अनुज, योगेश, हाथ से मिट्टी हटाओ। सर, जया, तुम्हारा खेल खत्म। ये चलो। मैंने उसे नहीं मारा, मैं निर्दोष हूँ। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। सर, अनुज, इनके किसी रिश्तेदार को बुलाओ इसकी निगरानी के लिए। सर, जया के घर मिली अजय की लाश से यह साफ हो चुका था कि अजय की मौत का राज कहीं ना कहीं काव्या और जया से जुड़ा था। आखिर अजय कैसे मरा? क्या किसी ने उसकी हत्या की थी? जया, अजय और काव्या के त्रिकोण से अब पर्दा उठने का वक्त आ गया था। हाँ, मैं सब जानती थी। काव्या अजय की नर्स थी। 1 साल पहले जब अजय का एक्सीडेंट हुआ था तो काव्या को अजय की नर्सिंग के लिए रखा था। काव्या की देखरेख में अजय बहुत जल्दी ठीक हो रहे थे, लेकिन मुझे नहीं पता था कि इलाज के आड़ में काव्या अजय को अपने प्यार के जाल में फंस रही है। और एक दिन अजय काव्या को लेकर मुझे और अविनाश को छोड़कर चले गए। तो इसीलिए तुमने उसे मार दिया? कुछ दिन बाद अजय घर वापस आए, लेकिन इस बार आंखों में शर्म और दिल में पछतावा लेकर, क्योंकि काव्या उन्हें छोड़कर किसी और के साथ भाग गई थी। मैंने उन्हें माफ कर दिया था, लेकिन जो वापस आया था वो मेरा पति नहीं था। शरीर में जान तो थी, लेकिन उसमें प्यार तब भी उस काव्या के लिए था। और कुछ ही दिनों में वो डिप्रेशन का शिकार हो गए। और एक दिन उन्होंने क्या? उन्होंने अपनी जान ले ली। उस काव्या से मैं हार गई थी सर। उसने मेरा घर बर्बाद कर दिया, उसने मेरा सुहाग उजाड़ दिया। फिर तुमने उस आदमी की जान ले ली जिसकी बॉडी हमें मिली, फिर तुमने उसे अजय साबित करने की कोशिश की। इसके पीछे का मकसद क्या था? पैसे। पैसे? अजय के नाम पे 50 लाख की इंश्योरेंस थी, जो कि अजय के बाद हमारे बेटे की होने वाली थी। तो 50 लाख रुपए के लिए तुमने उस आदमी की जान दी? बात 50 लाख की नहीं थी सर, बात थी जिंदगी चलाने की। अजय हमें बीच मझधार में छोड़कर चले गए थे। बुरे दिनों ने हमारे दरवाजे पर दस्तक दे दी थी। मुझे मेरे बेटे के लिए और कुछ समझ में ही नहीं आया। अगर इंश्योरेंस वालों को पता चलता कि अजय ने सुसाइड किया है तो हमें इंश्योरेंस के पैसे कभी नहीं मिलते। इसीलिए मैंने अजय के कद काटे वाले इंसान को
अपना शिकार बनाया, पहले उसे मारा। तुमने एक बेकसूर आदमी की जान ली, इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। जया के खिलाफ चार्जशीट फाइल करो और उसे जुडिशियल कस्टडी में भेज दो। सर वेदपुरा कॉलोनी में एक औरत की लाश मिली है। इसे हम शिकारी समझ रहे थे, वो तो खुद शिकार हो गए। शायद इसी से मारा हो। इसे फॉरेंसिक लैब में जांच के लिए भेजो। हो सकता है इस पर से हमें खूनी के फिंगरप्रिंट्स मिले। इन सब चीजों को देखकर ऐसा लग रहा है कि काव्या काफी दिनों से यहाँ छुपी हुई थी। सुनो, मोहल्ले वालों से पता करो कि काव्या यहाँ कितने दिनों से आई हुई और इसके साथ कौन था और किसी को आते जाते देखा है, सब पता करो। जी सर। सर, ये अलमारी से फोन मिला है। ये फोन काव्या का हो सकता है। फौरन इसे आईटी सेल में भेजकर इसका लॉक खुलवाओ और डेटा रिट्रीव करो। इस केस से जुड़ी अहम कड़ियां ये फोन हमें दे सकता है। सर बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। सर इतने दिनों से जिस औरत की खोज 2 स्टेट्स की पुलिस कर रही है, आखिर इसकी हत्या के पीछे किसका हाथ हो सकता है? सर, मैं बाहर काव्या के बारे में पूछताछ कर रहा था तो मुझे एक ऑटो वाला मिला। उसने बताया कि उसने पिछली रात काव्या को छिपरौला में एमजी कॉलोनी में छोड़ा था। सर इस एड्रेस पर तो काव्या की मां सुमुखी रहती है। पुलिस के सामने अब तक शातिर और चालाक दिखने वाली काव्या का कत्ल हो चुका था। ये गुत्थी सुलझते सुलझते इतनी पेचीदा हो जाएगी, इसका अंदाजा पुलिस को भी नहीं था। अजय की मौत और उस आदमी के कत्ल की कहानी जय सुना चुकी थी। अब सवाल ये था कि काव्या की जान किसने ली थी। हमें एक रिक्शा वाले ने बताया कि कल रात उसने काव्या को आपके मोहल्ले में छोड़ा था। तो आप लोग इसलिए यहाँ आए? आपको ऐसा लगता है कि मैं अपनी बेटी की जान लूंगी? वो जैसी भी थी, मेरी बेटी थी। मैं उससे नाराज थी और उससे प्यार भी उतना ही करती थी। आप शुरू से ही हमसे बातें छुपाती आ रही। देखिए, अभी मौका है। जो भी जानती हैं सच सच हमें बता दीजिए, वरना आपकी उम्र को नजरअंदाज करके हमें आपके साथ सख्ती से पेश आना होगा। अंकल, नानी सच बोल रही है। नानी ने कुछ नहीं किया है। मम्मा रात को छुप के मुझसे मिलने आया करती थी और मम्मा ने मुझे नानी को ये बात बताने के लिए मना भी किया था। मम्मा, आप मुझे छोड़कर क्यों गई थी? मैं कितना डर गई थी। मम्मा आपको छोड़कर कहीं नहीं गई थी। मम्मा के पीछे गुंडे पड़े थे, इसीलिए मम्मा को भागना पड़ा था। अगर काव्या की मां सुमुखी इस सब में शामिल नहीं थी तो इसके पीछे और कौन हो सकता है? सर, ये फोन जो हमें काव्या के बॉडी के पास मिला था, ये काव्या का ही है। साइबर सेल ने इसे अनलॉक कर दिया। इसमें सारे फोटोज डॉक्टर राजेश के हैं। ये तो वही डॉक्टर है जिससे हमने पंचशील कॉलोनी में पूछताछ की थी। सर इतना ही नहीं, ये देखिए मैसेजेस। तो इस मैसेज को देख के लगता है कि डॉक्टर राजेश और काव्या शादी करने वाले थे और इसलिए हम लोग हॉल भी ढूंढ रहे हैं। तो इसमें देखिए, इसमें उन सारे लोगों के नाम है जिन्हें काव्या ने ठगा है। आदित्य, अजय। इसे देख के लगता है कि डॉक्टर राजेश ही काव्या को उन लोगों को ठगने के लिए उनके पास भेजा करता। अनुज, अब तोते की तरह बोलना शुरू कर। तेरा और काव्या का चक्कर था ना? हाँ सर था। मैं बस उसके साथ सिर्फ प्यार का नाटक कर रहा था, अपना काम निकलवाने के लिए। आगे बोल। मेरी बीवी बहुत बीमार थी, उसकी किडनी फेल हो चुकी थी, उसके इलाज का खर्चा बहुत था। मेरी इतनी हैसियत नहीं थी कि मैं उसका खर्चा उठा सकूं, इसीलिए मैंने काव्या को अपने प्यार में फंसाया। काव्या, मैं तुमसे प्यार करता हूं। मैं जब भी अपनी बीवी के नजदीक जाता हूँ बस तुम्हारे ही ख्याल में खोया रहता हूँ। सच? हाँ काव्या, मैं सिर्फ और सिर्फ तुमसे ही प्यार करता हूँ। तो फिर उसके साथ क्यों रह रहे हो? छोड़ दो ना उसे, हम दोनों साथ रहेंगे, एक साथ घर बसाएंगे अपना। काव्या, मैं मेरी बीवी को तलाक नहीं दे सकता। उससे छुटकारा पाने के लिए मुझे उसकी बीमारी का पूरा खर्चा उठाना पड़ेगा। वो बहुत मोटी रकम है, कहाँ से लाऊंगा इतने पैसे? तुम टेंशन मत लो, मैं हूं ना, मैं करूंगी पैसों का बंदोबस्त। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ।
मेरे प्यार में पागल तो थी, मेरी बातों में भी आ गई। मेरे कहने पे लोगों को ठगना शुरू कर दिया। वो कैसे? मेरी जान पहचान में जिस किसी को भी नर्स की जरूरत पड़ती, मैं काव्या को भेज देता। वो उन्हें ठगती और चुराए हुए पैसे मुझे ला कर देती। तेरी बीवी की मौत कैसे हुई? मैं वादा करता हूं पद्मा, जल्दी तुम तुम्हारी इस बीमारी से छुटकारा पालोगे और हम ये जगह छोड़कर कहीं दूर चले जाएंगे। तुम तो बोलते थे कि तुम्हें मुझसे प्यार है। तो ये सब क्या है? इतना फालतू का इतना बड़ा झूठ क्यों राजेश? मैंने ठीक तुम्हारे साथ वही किया जो तुम उन लोगों के साथ करती आ रही हो। मैंने ये सब कुछ सिर्फ तुम्हारे लिए किया, सिर्फ तुम्हारे लिए। और मैंने जो किया अपनी पत्नी के लिए किया। इसकी वजह से तुमने मुझे धोखा दिया है ना? तो आखिर में अपनी बीवी की मौत का बदला लेने के लिए तूने काव्या को ढूंढा और उसे मार डाला। नहीं सर, मैंने काव्या को नहीं मारा। मैंने काव्या को नहीं मारा सर। मुझे तो पता भी नहीं इस वक्त तो कहां छिपी। तूने काव्या को मारा या नहीं मारा इसका पता तो हम लगा ही लेंगे, लेकिन एक फ्रॉड केस में मास्टरमाइंड होने की तुझे सजा जरूर मिलेगी। डॉक्टर राजेश ने अपने सभी गुनाह कबूल तो कर लिए, लेकिन अब भी वो काव्या की हत्या की बात से मुकर रहा है। उसने सच में काव्या को नहीं मारा या फिर वो हत्या की सजा से बचने के लिए झूठ बोल रहा है? अगर डॉक्टर राजेश ने काव्या को नहीं मारा तो काव्या को कौन मार सकता है? वैसे काव्या को मारने की वजह कई लोगों के पास थी, लेकिन सवाल यह है कि कातिल को काव्या के ठिकाने के बारे में कैसे पता चला? सर, काव्या की मर्डर में यूज किए गए पत्थर पे जो फिंगरप्रिंट्स मिले हैं वो किसी बड़े आदमी के नहीं है। वो फिंगरप्रिंट्स किसी बच्चे के हैं। हमारे इस केस में भी 3 बच्चे इन्वॉल्व हैं, रुचि, सोनू और अविनाश। सर, तीनों बच्चों के फिंगरप्रिंट्स और पत्थर पे मिले फिंगरप्रिंट्स मैच करके देखें। उसमें से ये फिंगरप्रिंट्स मैच करती हैं। बेटा, क्यों किया आपने ऐसा? क्यों मारा काव्या को? सर, आप जानते हैं मेरी लाइफ में सबसे अच्छी यादें कौन सी हैं? मम्मी पापा के साथ गुजारा हुआ समय। फिर वो आंटी आ गई। पापा उस आंटी से प्यार करने लगे थे सर, और मम्मी को भी ये बात पता चल गई। उस आंटी ने सब कुछ बिगाड़ दिया सर। फिर क्या हुआ? और फिर उस गंदी आंटी का बेटी का वीडियो मैंने टीवी पर देखा और मैंने सोचा कि वो आंटी कभी ना कभी अपनी बेटी से मिलने जरूर आएंगी। और फिर मैं उसकी बेटी के घर पर नजर रखने लगा। एक दिन वो आंटी अपनी बेटी से मिलकर अपने घर जा रही थी जहाँ वो छुपी थी। मैंने उस घर को देख लिया। उसके अगले दिन सुबह सुबह मैं उस घर में गया। फिर मैंने देखा कि खिड़की खुली हुई है। मैंने अंदर देखा तो वो सो रही थी। मैंने पत्थर लिया, खिड़की के अंदर घुसा और उस आंटी ने मेरी सारी खुशियां छीन ली सर। कहते हैं कि प्यार और एतबार एक डाल पर बैठे 2 परिंदों की तरह हैं। काव्या ने राजेश में सच्चा प्यार ढूंढा, लेकिन राजेश के मन में सिर्फ अपनी पत्नी पद्मा के लिए सच्चा प्यार था। इसी प्यार और एतबार को पाने और खोने के चक्कर में कई जानें चली गई, कई घर बर्बाद हो गए। अगर हम अपनी जिंदगी में खुशी चाहते हैं, सुकून चाहते हैं, तो हमें प्यार और एतबार दोनों को संभालना होगा। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।